बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गनी यूसुफज़ई हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत बरहक है पर कफन पे शक है। जापान में मुकीम पाकिस्तानियों, जैसे कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, एक पाकिस्तानी मलिक खालिद अल मारूफ पप्पू भाई जिसकी हॉस्पिटल में डेथ हुई और डेथ के बाद उसकी मैयत को जला दिया गया। मैं लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं थी, तो जब तक मालूमात ना हो तो वीडियो वगैरह नहीं बनानी चाहिए। सबसे पहले गनी यूसुफज़ई राशिद समद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। दुआ गुआएं कि राशिद समद भाई ने तमाम कम्युनिटी को आगाह किया और तफसील से उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में तफसील से सारा कुछ उनके बारे में बताया। फिर उसके बाद राशिद समद साहब की वीडियो को देख के नासिर नाकागावा ने एक अच्छी कोशिश की, एक अच्छा कॉलम लिखा, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद रऊफ़ भाई ने भी जो है ना अपनी तरफ से कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इनके बाद इनामुल हक साहब ने भी मलिक खालिद के लिए आवाज़ उठाई, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम लोगों की न्यूज़ और इन तमाम लोगों की खबरें मैंने पढ़ी, सुनी। उसके बाद अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है आपके और मेरे मरने के बाद के लिए। हिफाजती और सफ़ीर पाकिस्तान और तमाम जो है ना आज मैं बातें करूँगा, तो आपने लास्ट तक मेरे साथ रहना। और जो लोग नए आए हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ऑल वाला बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको बआसानी मिले। तो सबसे पहले जैसे नासिर भाई ने और रऊफ़ भाई ने आपको एक दो राय बताई हैं कि आप अपना मरने के बाद कि आपकी बॉडी के साथ क्या किया जाए, एक बयान हल्फी कह रहे हैं या एक वसीयतनामा कह लें, जो भी आप उसे समझते हैं, कि लिख के अपने पास रखें। बहुत अच्छी राय है। और मज़ीद आपके पास अगर कोई अच्छी राय हो तो हम आपकी उसकी कदर करेंगे और अच्छी अच्छी राय देनी चाहिए। आज एक छोटी सी मैं भी अपनी राय दूंगा कि जो लोग जापान में हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, उनके लिए जो पाकिस्तान से ढेरों दवाइयाँ ले आते हैं, उनका तो क्या कहना। तो जो लोग हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं, उन्हें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये देखें, ये मेरे हाथ में एक बुक है। इसमें मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरा जो वहाँ पे मुझे मेडिसिन मिलती हैं वो इसमें लिखी जाती हैं, बाकायदा इसके बाहर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो जिस दिन भी मैं जाता हूँ दवाई मुझे मिलती है तो ये बुक लाजमी देखते हैं। ये बाज़ हॉस्पिटल वाले फ्री देते हैं और बाज़ जो है ना 200 यान की 300 यान लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होता है, उस स्टोर में ये मौजूद होती है। अक्सर वो आपसे पूछ लेते हैं कि बुक है आपकी, नहीं है तो बना दें। आप खुद भी उन्हें कह सकते हैं कि ये बुक हमें बना दें, कि इसमें आपका तमाम रिकॉर्ड होगा। तो हमारी एक छोटी सी राय है, अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। इसका ये देखें, ये मेन पेज है, फिर इसके बाद ये सेकंड पेज है, ये खाली है। तो तमाम लोग इस खाली पेज पे यहाँ पे अपना नाम तो आपका बाहर लिखा हुआ है, पर अपनी वसीयत यहाँ पे लिख दें कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को जलाया ना जाए और पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता किया जाए। सबसे ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी का नंबर, फिर नीचे सफ़ीर पाकिस्तान का नंबर, और फिर उसके नीचे आप अपने मस्जिद का नंबर, इंतज़ामिया का नंबर, अपने दोस्तों के नंबर, 5, 6, 7 नंबर लिख दें। अगर आप वसीयतनामा किसी कागज़ में लिखते हैं, वो आपके घर में रह जाते हैं, आप हॉस्पिटल में क्योंकि शाम में यानी एमरजेंसी में चले जाते हैं,
तो वो रह जाएगा, ये आपकी गाड़ी में रह जाएगा। पर ये बुक जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप अपनी फ़ाइल में ज़रूर लेके जाएंगे। तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करेंगे तो उसमें आपके नंबर वगैरह हर चीज़ होंगे, तो उनसे रब्ता हो जाएगा। तो जैसे अभी पप्पू भाई की बॉडी के साथ हुआ, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि हमारे एक मुसलमान भाई, उसकी डेड बॉडी जला दी गई। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राहें हैं, कोई नाउज़ुबिल्लाह क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो हर एक की अपनी सोच होती है। आज गनी यूसुफजई सफ़ीर पाकिस्तान इम्तियाज़ साहब, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, उन्हें एक राय भी देंगे कि सबसे पहले सफ़ीर पाकिस्तान साहब, आप जो है अपनी एम्बेसी में से किसी एक आदमी को मुंतखब करें और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाएं जिसमें कम्युनिटी के तमाम लोग रजिस्टर हों और जितने लोग जापान में रह रहे हैं। फिर उसके साथ साथ उस आदमी की ड्यूटी लगवाएं कि जहाँ पे कोई डेथ होती है, हॉस्पिटल में हो या कहीं पे हो, तो वो ज़रूर वहाँ पे जाए। फिर जैसे खालिद साहब की भी डेथ हुई है, तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक सरकारी तौर पे जापान गवर्नमेंट से रब्ता करें और जापान गवर्नमेंट को एक सरकारी लेटर दें, उसमें अपना पाकिस्तान की तरफ से हो कि जो भी पाकिस्तानी किसी भी हॉस्पिटल में डेथ हो तो सबसे पहले एम्बेसी को उसकी कॉल जाए। अगर वो लावारिस है, उसका कोई नहीं है रिश्तेदार, तो एम्बेसी और पाकिस्तान कम्युनिटी उसकी मैयत लेके जनाजा दफनाना सारा कुछ वो करे। तो इसके साथ साथ अगर उसकी फैमिली है तो फैमिली और एम्बेसी मिल के करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि तमाम हॉस्पिटलों में पाकिस्तान एम्बेसी का नंबर हो कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो तो पाकिस्तान एम्बेसी को कॉल जाए। और अभी करते हैं बात पप्पू भाई की कि पप्पू भाई को क्यों जलाया गया, किस वजह से जलाया गया। कि जापान में जब कोई हॉस्पिटल में मर जाता है तो हॉस्पिटल वाले कभी भी नहीं जलाते। ये मेरी बात नोट कर लें, जो जापान में पुराने लोग हैं, कभी भी कोई आदमी की अगर डेथ हो जाती है, चाहे वो जैपनीज़ हो, फॉरेनर हो, तो हॉस्पिटल वाले का काम नहीं है जलाने का। वो फ़ोन करते हैं, जलाने वाली जो कंपनी है रिक्यूशू मेरा ख्याल उसका नाम है, उसे फ़ोन करते हैं, वो आती है और वो मैयत लेके जाएगी। फिर शिम्बो शिंदानशो यानी कि डेथ सर्टिफिकेट वो हॉस्पिटल वाले उन्हें देंगे। अगर इनकी कोई फैमिली है तो वो फैमिली उस पर साइन करती है, अपने हंको लगाती है, बाकायदा उस पर लिखत पढ़त होती है। और डेथ के फ़ौरन मैयत को नहीं जलाया जाता, उस पर बहुत ही जल्दी अगर जो मैयत जलती है तो उस पर 4-5 दिन लग जाते हैं। जब जापान में हॉस्पिटल में या कहीं पे भी कोई भी जापानीज़ मरता है तो उसे डायरेक्ट मैयत वाली ये जो जलाने वाली कंपनी है वो नहीं लेके जाती, वो अपनी गाड़ी में डाल के जो आदमी मरा होता है या जो औरत मरी होती है उसके घर लेके आती है। पहले एक दिन पूरा वो मैयत को घर में रखा जाता है, जो जापानीज़ तरीका कार है, मैयत को घर में रखा जाता है। वो जो बॉक्स होता है इनका ओनोरी जिसमें करते हैं, उसमें ये इबादत करते हैं, उसके आगे फ्रूट वगैरह रखते हैं। वो मैयत एक दिन घर में पड़ी रहती है, फिर घर वालों की रजामंदी से मैयत को जलाने वाली जगह पे ले जाया जाता है। अगर उसका नंबर जल्दी आ जाए तो जल्दी जल जाती है, वरना महीने भी घरों में और हॉस्पिटल में पड़ी रहती हैं। 10 साल में मैंने कई मैयतें देखी हैं ऐसे कि जो 2-2 महीने घर में पड़ी रही हैं। तो जो भी घर का सरबराह या जो रिश्तेदार उन्हें लिख के देता है, अपनी हंको लगाता है कि ठीक है जी ये मरा है, हॉस्पिटल ने मेरे नाम पे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया कि जी ये हम इसे दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें कोई मर गया और मैं उसकी डेथ बॉडी वसूल कर रहा हूँ तो मेरी वहाँ पे हंको लगेगी कि जी मैंने वसूल की है, और मेरी हंकों पे जो जलाने वाली फैक्ट्री है वहाँ पे भी मेरी हंको लगेगी जी मैंने मैयत इन्हें दी और इन्होंने जलाई है। तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पप्पू भाई जिसे जलाया गया है, इसके लिए आप सरकारी तौर पे कोई कमेटी बनाएं, सरकारी तौर पे उस हॉस्पिटल से रब्ता करें और उस हॉस्पिटल से डिटेल लें कि आपने मैयत किसको दी, किसकी हंको किसकी स्टैम्प लगी है जिससे वो मैयत जलाने वाले को दी है और उन्होंने जला दी है। और जिस उसकी साली का जिसका नाम लिया जा रहा है कि उसकी साली की इजाज़त से जलाया गया है, तो उसकी साली की हंको और जो
शीबो शिनदान है उस पर उसकी हंको लगी है कि नहीं लगी, कि अगर नहीं लगी तो पाकिस्तानियों याद रखें कि 1 साल पहले कि 1.5 साल पहले आबे शिंजो की हुकूमत में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भारत की एम्बेसी ने जापान में ये केस किया हुआ है कि मुसलमानों की मैयतों को जलाया जाए, अगर आप जलाते नहीं हैं ज़मीन में से जरासीम पैदा होता है। तो वो आबे शिंजो की हुकूमत में वो केस वापस हो गया था। अगर इसकी साली की हंको नहीं है तो फिर हमारा जहन कहता है कि ये वही केस दोबारा चल पड़ा है और फिर तैयार हो जाएं, कल आप और हम सब जलेंगे। तो इसलिए मैं सफ़ीर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंक्वायरी करें कि वो हॉस्पिटल में मैयत किसने रिसीव की और किसकी इजाज़त से वो मैयत जली। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बात वाज़ह करता चलूँ कि मैं खुद जैपनीज़ फैमिली है मेरी, तो मेरी फैमिली, मेरी बेगम की सहेलियाँ, उसके रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले में जितने जैपनीज़ घर हैं, वो मेरा जो ससुराल है, वो पूरा इलाका, वो उन सब को पता है कि गनी यूसुफजई मुस्लिम है, मुसलमान है और मुसलमान जलाते नहीं हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने कैसे जलाने वाली कंपनी को लाश दे दी कि ये पाकिस्तानी है। जहाँ पे पाकिस्तानी आ जाता है वहाँ पे 100% ये आ जाता है कि ये जलाते नहीं हैं। तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी साली की भी और हॉस्पिटल की भी इंक्वायरी की जाए और एक छोटा सा वीडियो अपना बना के अवाम को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताया जाए कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान कम्युनिटी बहुत ही गुस्से के आलम में है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान को क्यों जलाया गया। अगर ये आज एम्बेसी नहीं उठेगी, नहीं बोलेगी इस पर, तो ये सिलसिला चल पड़ेगा। हॉस्पिटल में कोरोना में जो भी जा रहा है, फैमिली से मिलने नहीं दे रहे, तो ये फिर इसी तरह जलाना शुरू कर देंगे। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा तमाम लोगों को कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर आदमी तक ये पहुँच जाए। और सफ़ीर पाकिस्तान को मैं ख़ुद भी कॉल करके ये बात करूँगा। अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान कम्युनिटी से एक और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पाकिस्तान एम्बेसी ने कुछ भी ना किया तो फिर मैं तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी से ये अपील करता हूँ कि तैयार हो जाएं हॉस्पिटल के लिए, कि हॉस्पिटल जो भी हॉस्पिटल था उसकी मालूमात लेके एक दिन मुकर्रर करके हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज किया जाए कि तमाम जापान गवर्नमेंट को भी पता लगे कि इन्होंने एक पाकिस्तानी मुसलमान को जलाया है। तो मैं अब जापान कम्युनिटी के जितने भी सीनियर लोग हैं उनका वेट करता हूँ कि वो क्या कहते हैं।